आखिर क्यों खाना पड़ा था पांडवों के सबसे छोटे भाई सहदेव को अपने ही पिता पांडु का मांस, और श्री कृष्ण ने क्यों दिया था सहदेव को इतना भयानक श्राप? या सच में सहदेव द्रौपदी के अलावा किसी और से प्रेम करते थे? आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कैसे मिला सहदेव को त्रिकाल ज्ञानी होने का वरदान। दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूले। राजा पांडु के 5 पुत्रों में कोई ना कोई गुण या शक्तियां जरूर थी। युधिष्ठिर धर्मप्रिय था तो भीम में 100 हाथियों का बल था, अर्जुन को धनुर्विद्या का ज्ञान था तो नकुल सौंदर्य में सबसे श्रेष्ठ था। पांडवों में सबसे छोटे सहदेव, जिनके बारे में कहा जाता है कि द्वापर युग में सहदेव से अधिक बुद्धिमान और कोई नहीं था। सहदेव की बुद्धिमानी के पीछे एक कथा छिपी हुई है। एक दिन जंगल में अलाव के पास बैठे हुए उनके पिता पांडु ने अपने पुत्रों से कहा, इन 16 सालों में मैं ना सिर्फ तुम्हारी माताओं से दूर रहा हूं, बल्कि ब्रह्मचर्य की साधना करके असाधारण भीतरी शक्ति और बहुत ज्यादा दूरदर्शिता, परख तथा बुद्धि हासिल की है। मगर मैं कोई गुरु नहीं हूँ, इसीलिए मैं नहीं जानता कि इन गुणों को तुम लोगों तक कैसे पहुंचाऊंगा। जिस दिन मेरी मृत्यु होगी तुम सब बस इतना करना कि मेरे शरीर से मांस का एक टुकड़ा लेकर खा लेना। अगर तुम मेरे मांस को अपने शरीर का एक हिस्सा बना लोगे तो मेरी बुद्धिमत्ता अपने आप तुम्हारे अंदर पहुंच जाएगी और तुम लोगों को उसके लिए मेहनत करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। पांडु की मृत्यु हो गई। उसके बाद देह संस्कार किया जा रहा था तो भावनाओं में वशीभूत होकर लगभग हर कोई इस बात को पूरी तरह से भूल गया। सिर्फ सबसे छोटे भाई और विचारशील सहदेव ने जब एक चींटी को पांडु का एक मांस का छोटा सा टुकड़ा ले जाते हुए देखा तो उसे पिता की ये बात याद आ गई। उसने वह टुकड़ा चींटी से छीनकर अपने आप खा लिया। इसके बाद उनकी बुद्धि और शक्ति बढ़ गई। इस प्रकार पांडु के पुत्र सहदेव को अपार बुद्धि और विवेक की प्राप्ति हुई थी और कहा जाता है कि इसी कारण सहदेव त्रिकालदर्शी भी कहलाते हैं। उनको पहले से ही पता था कि महाभारत का युद्ध कब होगा और क्यों होगा और इसमें किसकी विजय हुई और कौन किसके हाथों मारा जाएगा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के श्राप के कारण वो किसी को भी ये नहीं बता पाए। भगवान श्री कृष्ण ने सहदेव को ये श्राप दिया था, अगर वह अपने इस त्रिकालदर्शिता के कारण किसी को भी युद्ध का परिणाम पहले ही बताएंगे तो उनके सर के टुकड़े हो जाएंगे।